ये बम गिरा हुआ है जो कि डिफ्यूज होके गिरा है। तकरीबन 10 गोले जो है ना एक ही वक्त में जो है ना चूं चूं की आवाज आई और ड्रम ड्रम ड्रम। मैं ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गया यार, कब कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं। रोड के ऊपर जब इंसान फंस जाए, ऊपर से गोले गुजर रहे कितना मुश्किल जिंदगी है। और बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बड़ा मुश्किल मरहला है। गरीब लोग हम अपनी पाक फौज को गुलाम पेश करते हैं। उन्होंने उनको सही तरीके से जवाब दिया, जिस तरह हक था। उन्होंने हमारा दिल जीत लिया है जिस तरह उन्होंने फायर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 मई है और इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे कैसर कोट मलकपुरा लीपा के इलाके में मौजूद हैं। ये दानियाल भाई इस वक्त हमारे साथ हैं जो बीएस कंप्यूटर साइंस के फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर के तालिब इल्म हैं और हम इनके घर में मौजूद हैं। पिछले हफ्ते इनके घर पे आके इंडियन आर्मी के मार्टर गोले गिरे। ये थोड़ी सी उसकी तफसील बताएंगे। शोबा खिदमत खल्क लाहौर की पूरी टीम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमरा है। इसी तरह जो यहाँ मुकामी हमारे जहलम वैली के जिम्मेदार हैं ताहिर भाई मौजूद हैं। हाफिज़ इब्रार साहब जो इधर के लीपा के जिम्मेदार हैं। तो दानियाल भाई हमें थोड़ी सी उस जंग की क्या कैफियत थी और क्या घर में नुकसान हुआ, इसकी थोड़ी सी तफसील बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। हालात तो बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं जब फायरिंग होती है, तो एक डर का माहौल होता है हर तरफ, क्योंकि शेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। ये मकान वगैरह के जो आप देख रहे हैं हालात वगैरह, अगर आपको दिखा सकें पीछे, आप ये पीछे बिल्कुल ऐसे ही आप बताएं। ये हालात हो जाते हैं, खिड़कियाँ वगैरह दरवाजे हाँ कह तो यही रहे, ऊपर लगा हुआ है और ये नीचे सामने ये लगा हुआ है, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। इसके बाद आपकी स्टडी एकदम से रुक जाती है, बहुत सारा आपका इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, इस वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे रहना। और जो आपके ऊपर एक डर का माहौल होता है कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो वो एक अलग एक चीज़ है। जी, जैसा कि दानियाल भाई ने बताया, ये मार्टर गिरने की वजह से इस वक्त यहाँ गड़ा पड़ा और सामने दीवार पे हम इसकी शेल देख सकते हैं। फायरिंग की वजह से ये जो इस वक्त इन्होंने बताया कि खिड़कियां भी इसकी वजह से टूट चुकी थी, दरवाजे भी टूट गए थे, छत जो है वो डैमेज हो चुकी थी। उसके हम देख रहे हैं कि छत के जो पहले पार्ट्स हैं इस वक्त ये साइड पे मौजूद हैं और इन्होंने इब्रार भी जरा दिखा सकेंगे। और अभी आर्जी तौर पे ये छत को दोबारा रिपेयर करके इन्होंने किचन की और कमरों की छत बनाई है। तो ये हम अपने उस घटिया और अज़ली दुश्मन को ये कहना चाहते हैं कि तुम रात के वक्त हमला करते हो और हमारी इबादत गाहों पे हमला करते हो, हमारे बच्चों पे हमला करते हो, हमारे सिविल आबादी के घरों पे हमला करते हो। ये हम एक घर में मौजूद हैं और ये बीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। यहाँ कोई दहशतगर्दी तो नहीं हो रही थी, ये किचन के ऊपर तुमने अपना मार्टर गोला मारा, यहाँ क्या हो रहा था? तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की टीम यहाँ आई है इन इलाकों के अंदर, शोबा खिदमत खल्क की। हमने अभी मेडिकल कैंप किया है, अभी इंशाल्लाह हम अपनी रिलीफ वर्क के अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ज़ख्मियों की इयादत करेंगे। यानी कि किस तरह देखें, ये सिविलिंग लोगों के घर है ना, अब ये देखें बेस्ट यानी कि स्टूडेंट है, एक पढ़ने वाले बच्चे के घर की ये कैफियत है। आप हिसाब लगाएं जब ऐसी सूरत हालात पैदा होगी तो उसमें पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा। अब ये देखें ये सारी ट्रॉफियों से भरी हुई है, ये सारे अशरफ के बच्चे हैं। स्टडी रूम है, अब स्टडी रूम की जी, अब ये देखें टेस्ट दे के आए थे और ये अभी ऊपर से ये मसला बन गया, तो किस तरह मतलब ये नहीं। लास्ट टाइम इधर फायरिंग हो रही थी, ये आखिरी दिन तकरीबन 9 और 10 की रात को ये हमारी तरफ ये गोले लगे। वैसे तकरीबन 4 दिन फायरिंग जारी रही मुसलसल और कोई टाइम टेबल नहीं था, बेतरतीबा अचानक फायर शुरू हो जाता था। आप बाहर खेतों में काम कर रहे हैं, कोई अपनी मेहनत मजदूरी को लोग लगे हुए होते हैं, अचानक से जो है ना शदीद फायर में खुद एक दफ़ा ये यहाँ रोड के ऊपर फंस गया। तकरीबन 10 गोले जो है ना एक ही वक्त में जो है ना चूं चूं की आवाज़ आई और ड्रम ड्रम ड्रम। मैं ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गया यार, कब कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं। रोड के ऊपर जब इंसान फंस जाए, ऊपर से गोले गुजर रहे कितना मुश्किल ज़िंदगी है। और बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बड़ा मुश्किल मरहला है।
आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला एक कुर्बानियां के गिराएगा नहीं जाने देगा। हम अपनी पाक फौज को गुलाम पेश करते हैं, उन्होंने उनको सही तरीके से जवाब दिया, जिस तरह हक था उन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। जिस तरह उन्होंने फायर किया, यानी उनके 4 गुना ज़्यादा फायर करके उनको ऐसा जवाब दिया कि इंशाल्लाह मोदी की नस्लें याद रखेगी। ये कश्मीरी अवाम जो है ना, ये हमेशा पाकिस्तान के साथ है और रहेगी। ये हम एक हैं, कलमे हमारा कलमा, हमारी ज़बान, हमारी सकाफत, सब चीज़ एक है और हम भाई हैं। पाकिस्तान और कश्मीर एक ही चीज़ है और हम हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे और आइंदा भी। और हम अपनी फ़ौज को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने इस जज्बे के साथ, इस जुर्रत के साथ और जवान मर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। अगर हमारी मकान तो क्या चीज़ है, सारी की सारी जानें भी चली जाएं तो इस मुल्क में सब कुछ हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमारा वक्त इंशाअल्लाह, वो वक्त दूर नहीं जब हमारी फौजें कश्मीर, श्रीनगर और दिल्ली में जाकर पहुंचेंगी। हम इंडिया से एक एक खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। वो वक्त दूर नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जज्बा इस्लाम है, और दुनिया की कोई ताकत भी हमें हरा नहीं सकती है। ये मोदी ये समझ ले कि मैं फायर करूंगा, मिसाइल मारकर इन लोगों को मैं मतलब ज़दोकोब करके यहाँ ये इलाके को छीन लूंगा, ये नहीं हो सकता है। क़यामत तक ऐसा नहीं हो सकता। ये जो पाकिस्तान है, 2 रियासतें जो है ना इस्लाम के नाम पर बनी थी, एक मदीना और एक पाकिस्तान। अल्लाह पाक ने इसको रखना है और क़यामत तक रहेगा। सारी दुश्मन सारे यहूद और नसारा भी मिलकर इसको ख़त्म करना चाहें, इंशाअल्लाह ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, सारे लोगों का सरवाइव जो है ना शहरों में मुश्किल है। वो यहाँ इस इलाके को छोड़कर जा भी नहीं सकते। गुजारा, छोटे छोटे बच्चे इस महंगाई के दौर में वहाँ गुजारा करना भी मुश्किल है। हमारे ज़ाती तौर पर इस वक्त सारी फैमिली मुजफ्फराबाद में है। 2-3 आदमी यहाँ पर हमें, क्योंकि माल वगैरह का मामला, ज़मीनों के भी मामला होते हैं। अगर जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ वो छोड़कर वहाँ से उसका निकलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम इंशाअल्लाह अपनी फ़ौज के साथ, अपने मुल्क के साथ सही तरीके के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह और खड़े रहेंगे। हमारी जानों की ज़रूरत पड़ी तो सरहदों पे हमारा खून हाज़िर है, हमारी जानें, हमारे माल, हर चीज़ इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए हम हाज़िर हैं इंशाअल्लाह। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यहाँ आकर हमारी हौसला अफजाई की। अल्लाह पाक आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके दोस्तों का सलाम है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख्वाजे पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क़ लाहौर की तरफ से राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए LOC का वो एरिया जो कि लीपा वैली है, वहाँ की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम के साथ ये सारे काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं। इसमें यकीनन आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा ताउन शामिल हाल रहा है। तो तकरीबन हम पिछले 2 दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज मेडिकल कैंप किया, जिसमें हमने तकरीबन कम पेश 300 के करीब पेशेंट्स को हमने टारगेट किया और उनको मुफ्त अद्वियात भी दी, उनका चेकअप भी किया। और अब हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने वो घर भी विज़िट किए जिन घरों के अंदर बाकायदा इंडियन गोलों के शल्द आके गिरे और इंडियन गोले आके गिरे और वहाँ पर गड़े भी हो गए और उनकी दीवारें टूट गई, छतें टूट गई। वो सारे घर भी हमने विज़िट किए। तो ये उन्हीं में से एक इलाका है। 9 तारीख की शब रात तकरीबन 10 बजे के बाद की बात है। ये सही। पहले ये घर वाले जो थे वो इसी मकान में, इसी कमरे में रहते थे। ये जिधर से गोला आया है, अच्छा, इधर रात को रहते थे। इनके ये ऊपर से गोला है, ये ऊपर से छत भी डैमेज नजर आ रही है। जी सर। तो ये इधर ही रहते थे, इधर ही राज पजीर थे। जब फायर होता था ये इसी कमरे में, ये सारी फैमिली, ये तमाम, ये 5-6 घर है, ये सारे लोग एक जगह पर रहते थे। उस रात को ऐसा हुआ कि ये मोर्चे में चला गया। ठीक है। तो ये मोर्चे में गए तो उसके बाद ये हुआ, ये अब फायर शुरू हुआ है। पहले तो इर्द गिर्द गोले लगते रहे, तो बाद में ये हुआ, ये गोला ऊपर से आया नीचे। ठीक है। नीचे से आकर सारी इस गोले ने ये इतनी तबाही मचाई है कि इस कमरे के अंदर फर्नीचर था, बर्तन थे, तमाम सामान खत्म कर दिया। दिखाइएगा। तो ये इधर लगा है, इसके बाद इधर लगा, इधर लाकर ये ऊपर गया है।
ये फर्श तोड़ा ये है छत में जो सारा शगाफ है, जी सर, ये तोड़ा है ये। उसके बाद फिर ये नीचे लगा है। ठीक है। क्या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो बहुत बड़ी तबाही हो जाती इधर। उसका वजन जो था वो बहुत ज्यादा था। जो गोले का वजन था वो अटर्ली का गोला था, बहुत ज्यादा उसका वजन था। वो ब्लास्ट नहीं हुआ है। तो बाद में ये हुआ सर जी, जब फायर सुबह 6 बजे खत्म हो गया है, उसके बाद ये मुट्ठी से निकले घर आए। जब ये घर इधर आए तो इन्होंने देखा तो इधर तो सब कोई बिखरा हुआ पड़ा था। तो इधर गोला पड़ा हुआ था। जब इन्होंने गोला देखा तो ये डर गए और इन्होंने ये कहा, फौरी तौर पर इतला दी है इंतजामिया को, हमारी पाक फौज को। और उसके बाद हमारी पाक फौज इधर आई है, उन्होंने उस गोले को इधर से उठाया है। उठाने के बाद उसको ले गए। तो उसके बाद पाक आर्मी ने यहाँ पर ये सफाई किया। इधर कम अज़ कम इतने ज़्यादा पत्थर पड़े हुए थे और इतनी ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी कि इस कमरे में बंदा अंदर आ नहीं सकता था, इतनी बदबू थी। ये घर में कितने बच्चे कितने रहते हैं? कितनी फैमिली थी या कोई और यहाँ रहता था? सर जी ये फैमिली है। वो जो कहते हैं कि हमने दहशतगर्दों की पनाहगाहों पे हमले किए हैं, ये तो आम लोग रहते थे ना वो इस घर तो के झूठ अंदर। बोलते हैं ना सर, बकवास करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। इधर ये फैमिली रहती थी, एक फैमिली रहती थी इधर। ये इधर जो मकान है ये एक बेवा का है। अच्छा। उसका खामन जो है सर जी आज से 1 साल पहले फौत हो गया है। अच्छा। तो वो उसके यतीम बच्चे हैं। बच्चे कितने बच्चे मौजूद थे? उनके एक बच्ची थी इधर मौके पर मौजूद थी, 2 बच्चे मौजूद थे। सही। तो और एक जो बड़ा बच्चा है उसकी बच्ची भी इधर ही थी। तो ये कोई 5-6 लोग इधर रहते हैं। इधर कोई दहशतगर्द या कोई इधर कुछ भी नहीं रहता था। ये तो जाती फैमिली का घर था ना। और आपका तारुफ क्या जी? आप जरा अपना मेरा तारुफ है सर जी, मैं चौधरी नूर से मेरा नाम है। मैं इधर का वार्ड काउंसलर हूँ, मंडल आंगना का। ये मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 2 है। तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मैंने इलेक्शन लड़ा है, ठीक मैं इधर से जीता हूँ। जीते हैं आप? जी सर। जीते हुए काउंसलर हैं? जी सर, मैं काउंसलर हूँ, सही। जी, जैसा कि नूर साहब हमें बता रहे थे कि ये एक बेवा का घर है। हिंदुस्तान जो दावा करता है कि इस वक्त वो बम गिराता है दहशतगर्दों के पनाहगाहों पे, तो हम खुद देख सकते हैं कि ये एक बेवा का, बच्चों का, मासूम बच्चे इस घर के अंदर रहते थे और यहाँ बम गिराया गया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि उस वक्त सब फायर शुरू हो जाने की वजह से बंकर में थे और किसी जानी नुकसान से महफूज रहे। और इंडिया की फौज को हम ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तू मार्टर गिराता है, लेकिन तेरे सिर्फ राफेल नहीं बल्कि तेरे मार्टर भी किसी काम के नहीं है, जो यहाँ गिरने के बाद भी ठुस हो जाते हैं। तो हम अफवाज पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ आके इनके दुख दर्द के अंदर इस वक्त साथ खड़े हुए। उस मार्टर को भी इन्होंने डिफ्यूज किया और उसको लेके गए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको सलामत रखे, इनकी जिंदगियां, इनको ईमान सलामती के साथ, और अल्लाह ताला हमारी अफवाज को भी सलामत रखे। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ये वो एरिया है जहाँ पर ऊपर से एक मार्टर आया था और आकर यहाँ पर लग के ये दीवार टूटी है और उसके बाद नीचे आके लगा है। उसके बाद फिर ये ऊपर लगा और मुकामी लोगों का कहना है कि दोबारा नीचे लगा और यहाँ पर मलबे का ढेर था। ये सारी जगह हम आपको विजिट करवा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि बुज़दिल भारत की फौज को ये बतलाया जाए कि तुम किसी काम के नहीं, तुम्हारे राफेल भी किसी काम के नहीं और तुम्हारे मार्टर भी किसी काम के नहीं, वो भी सारे गिरते साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। ये वो राशन पैक है जो कि हम इन घरों के अंदर दे रहे हैं। इसके अंदर ज़रूरत की तकरीबन तमाम अशिया ही मौजूद हैं, दाल, चावल, घी और इसी तरीके से नमक, पत्ती, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम के साथ और आप सबके मावनत से ये सारे काम चल रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको बरकतों से नवाजे। ये वो घर है जहाँ पर इंडियन शेल लगे हैं और आकर उनकी फायर लगे हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सुराख हुए हैं। इस तरीके के बेशुमार घर यहाँ पर घर मौजूद हैं जो कि मुतासर हुए हैं। देखिए कितनी खूबसूरत ज़मीन को, कितनी जन्नत जैसी ज़मीन को उन्होंने जहन्नुम का गड़ा बनाया हुआ है, जहाँ पर जब दिल चाहता है वो ज़ालिमाना तरीके से बमबारी करते हैं और फायरिंग करते हैं। कश्मीर की ये गलियाँ यकीनन बहुत खूबसूरत हैं, जन्नत के नज़ारे पेश करती हैं। जिस तरीके से सब्ज़ा हरियाली, ये देखें फूल लगे हैं और फूलों जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन भारत है कि वो अमन का दाई जो बनता है, ज़ाहिर दुनिया की नज़रों के अंदर
لیکن وہ قطر امن کا داعی نہیں ہے، وہ ایک دہشت گرد ملک ہے اور اس کی تمام فوج دہشت گردی پر مبنی تمام کام کرتی ہے۔ تو ہم بس یہی کہنا چاہیں گے کہ مسلمان امن کا پیغام دیتے ہیں اور امن کی بات کرتے ہیں، لیکن بھارت کبھی بھی امن کی بات نہیں کرتا اور ہمیشہ امن کی مخالف چلتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے امن کا پیغام دیا اور امن کا ساتھ دیا، اسی لیے ہم نے جنگ کی شروعات بھی نہیں کی، اور ہماری پاک آرمی کا یہ اسٹانس تھا کہ ہم شروعات نہیں کریں گے، لیکن اگر یہ لوگ شروعات کریں گے تو ہم اس کا بھرپور انشاءاللہ جواب دیں گے۔ یہ ہماری ٹیم اب گھروں کے اندر راشن ڈسٹریبیوٹ کر کے واپسی جا رہی ہے۔ یقیناً یہاں پر رہنا چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم مختصر وقت کے لیے آئے، تھوڑا سا بھی چلے تو یقین جانے کہ سانس کے ساتھ نہیں مل رہا، لیکن یہ لوگ جو یہاں پر مستقل طور پہ رہ رہے ہیں اور امن کی بات کرتے ہیں، پھر بھی ان کو انڈین آرمی جینا نہیں دیتی اور مسلسل تنگ کرتی رہتی ہے۔ یہاں پر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس بھی گھر کے اندر گئے انہوں نے میں ایک بات یہ بتائی کہ یہاں پر انہوں نے جہاں پر گھر کے کمرے بنائے ہیں وہیں پر انہوں نے ایک بنکر بھی بنایا ہے، اور اس بنکر میں کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی قسم کی بمباری ہونا شروع ہوتی ہے، شیلنگ ہونا شروع ہوتی ہے، تو فوراً اپنے گھروں کو چھوڑ کے ان بنکرز کی طرف رخ کرتے ہیں، اور وہ بنکرز کنکریٹ کے بنے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات بنکر انڈر گراؤنڈ بھی بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر وہ شیلنگ سے بچ سکیں۔ یقیناً وہ بنکر شیلنگ سے تو بچا سکتے ہیں لیکن شدید بمباری سے نہیں۔ تو یہ حالات ہیں اس ٹائم کشمیر کے اندر لیپا ویلی کے، جو کہ LOC کے ایریا ہے۔ یہ ہماری ٹیم ہے اور یہ ہماری ایمبولینس واپسی کی تیاریاں ہیں الحمدللہ۔ آپ کو میں اگر دکھا سکوں تو یہاں پر انڈین پوسٹیں موجود ہیں، سامنے پہاڑی کے اوپر باقاعدہ بنکرز موجود ہیں انڈین آرمی کے، اور ایک طرف پاکستان آرمی کے، دوسری طرف انڈین آرمی کے۔ تو دونوں کے آپس میں یہاں پر بہت زیادہ جھڑپ رہی اور آپس میں بہت زیادہ لڑائی رہی، جس کی وجہ سے مقامی لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ میں ابھی عمار بھائی کو کہتا ہوں کہ بتاتے ہیں آپ کو کہ کس طریقے سے یہاں پر بنکر بنائے گئے ہیں اور کس طریقے سے بنکرز کے اندر جا کے لوگ اپنی زندگیوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عمار بھائی سے کہتے ہیں، بتاتے ہیں۔ یہ اس وقت توقیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ لیپا پریس کلب میں ہوتے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی اتنا فائر نہیں دیکھا جتنا اس 2025 میں پاکستان انڈیا کی جنگ کے درمیان لائن آف کنٹرول پہ ہوا۔ یہ دونوں جانب اس طرف بھی انڈیا ہے اور یہ دوسری طرف بھی انڈیا ہے، اور جب فائر ہوتا ہے تو لوگوں نے اپنے گھروں میں بنکر بنا رکھے ہیں اور وہ ان بنکروں میں جا کے چھپتے ہیں۔ ابھی بھی جو ہم نے ریسنٹ نیچے گھر دیکھے وہ بھی بنکروں میں چھپنے کی وجہ سے وہ لوگ بچے رہے۔ توقیر بھائی تھوڑا سا آپ بتائیں گے ذرا اس کی تفصیل؟ بہت شکریہ عمار بھائی۔ اس بار جو پہلے ہوتا تھا نا انڈیا اور پاکستان کے درمیان فائرنگ، جو اب پاک بھارت کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے نا، یہ اس سے پہلے اتنی فائرنگ نہیں ہوئی، مگر الحمدللہ جو ہمارے عوام تھی وہ بہادر تھی، جو ہمارے یہ آپ نے نیچے دیکھا ہے جو سیمٹی مکان بنے ہوئے نا، اور جو ایک ہوتا ہے پیچھے بنے میں وہ کرسیاں بنا کر اور بنکر بنا کر ادھر اپنے آپ کو سیو کرتے تھے۔ اور اس بار جو فائر ہوا نا یہ 2025 اور 2019 میں ہوا اور 2002 میں ہوا، اس سے زیادہ یہ 2025 والا تھا، مگر الحمدللہ جو ہماری مسلح افواج پاکستان نے ان کا بھرپور جواب دیا، اور جو ان کا فائر ہوا اس سے ہمارا نقصان کچھ بھی نہیں ہوا۔ سب سے بڑی یہ بات کہ ہمارے جو جانی نقصان الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا، ان کو تو کافی ان کی پوسٹیں تباہ ہوئی اور ان کے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ تباہ ہوا۔ اور فائر یا میزائل راکٹ جو آ کے گرے ہیں وہ زیادہ کن جگہوں پہ گرے ہیں؟ وہ اوپر پہاڑیوں پہ مارتے رہے، پہاڑیوں پہ، عوام پہ نہیں مارا تھا۔ عوام یا اگر گرے ہیں تو گھروں پہ گرے ہیں یا کہیں کوئی دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پہ؟ نہیں، دہشت گرد تو ادھر ہے ہی نہیں ہے نا، ہے ہی نہیں، دہشت گرد تو ہے ہی نہیں ہے نا، ادھر تو سب سیون عوام اور مسلح افواج پاکستان۔ یہ جو نیچے ہم نے دیکھی ہے آبادی، یہ گھر تھے جن کے اوپر آ کے یہ ایک گاؤں ہے، منڈل گاؤں ہے، اور یہاں پر سب آبادی ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی مدد آپ یہ انہوں نے مکان بنائے ہوئے، انہوں نے پہلے تو یہ ہوا تھا نا سیز فائر لائن ہو جاتا، انہوں لوگوں نے ادھر اپنے مکان بنا دیے پٹے کے، اب فائر شیئر نہیں ہوتا، مگر دشمن ہمکار ہے،
छुप के हमला करता है छुप के हमला आधी रात करता को, और करता भी आधी रात को है। करता भी आधी। इस बार जो हमारे मसला ख्वाजा पाकिस्तान ने हजूर की सुन्नत के मुताबिक उन्होंने उनको ऐसा जवाब दिया जो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया तकीर जी, अल्लाह ताला आपके हौसलों को जज्बों को सलामत रखे और आपकी हिफाजत फरमाए। जज़ाक। ये जो कश्मीर हमें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, और इस खूबसूरत कश्मीर के इस खेत के अंदर इन्होंने एक गोला मारा जो कि यहाँ पर आके लगा, और अब ये देखें कि ये बम गिरा हुआ है जो कि डिफ्यूज़ होके गिरा है। तो आप अगर इसको देखें तो ये इस पे जो तहरीर है बहरहाल इंडियन आर्मी की तरफ से मारा गया बम है। तो अभी तक हमें तो सिर्फ एक बम नज़र आया है, जितनी भी उन दिनों में वार हुई है, और बाकी जितने भी बम थे वो सारे के सारे आर्मी उठा के ले गई है, और इसकी भी इतलात आर्मी को पहुंच चुकी हैं और वो भी इंशाल्लाह जल्द उठा के ले जाएगी। और अभी हम जा रहे हैं राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वो हमारी टीम के कुछ मेंबर हैं और ये मैं भी इनके साथ साथ जा रहा हूँ। असल मैं थोड़ा स्लो हूँ क्योंकि मेरी बैकबोन को थोड़ा सा इशू है, इसलिए ये हमारी अलहमदुलिल्लाह टीम है जो कि लीपा वैली के LOC के एरिया के बिल्कुल ऊपर ये लीपा वैली मौजूद है। तो यहाँ की वादियों के अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, राशन को लेकर जा रहे हैं, और कुछ राशन जो है ये अल्लाह ताला के फजल करम से और आप सब भाइयों के तारीन से सिलसिला चल रहा है। अलहम्दुलिल्लाह ये चेक कीजिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जी इंडियन बमबारी से कुछ घर जो तबाह हुए हैं आप उनको देख सकते हैं। देखें बिल्कुल घर जो उनसे है वो राख बन चुके हुए हैं, और ये बम आके लगे हैं जिनकी वजह से पूरे के पूरे घर तबाह हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क लाहौर सिटी की टीम यहाँ पर मौजूद है, और आप ये देख सकते हैं सारे घर जो कि इंडियन बमबारी की वजह से तबाह हुए हैं। और ये टीम और यहाँ की लोकल कम्युनिटी, लोकल लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं जो कि हमारे साथ राशन उठा के इन घरों तक लेके आ रहे हैं और हमारी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट यकीनन अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अल्लाह ताला इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम वादी लीपा के आखिरी गांव मंडा कुल्ली पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ इंडियन आर्मी की बिला इस्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की वजह से सिविलियंस के घर बड़ी बेदर्दी से उन्होंने तबाह किए, और घर जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होता है, इंसान तिनका तिनका जमा करके ये घर बनाता है। हमने बेशतर घर पीछे भी हम देखते हैं इस लीपा की वादी के अंदर मुख्तलिफ गाँव और देहातों में हमारा जाना हुआ। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की शोबा खिदमत खल्क लाहौर की टीम अल्हम्दुलिल्लाह ये आज़ाद कश्मीर के इस वक्त आखिरी गाँव में मौजूद है, जिसके बाद आगे कंट्रोल लाइन है और आगे मकबूजा कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ इस वक्त याकूब भाई हैं, अगर आपको हमारा कैमरा दिखा सके तो ये पीछे चार मंजिला घर था जिसके अंदर करीब 4 फैमिलियां मौजूद थीं, और इनके मुताबिक यहाँ पे 30 बच्चे और ख़वातीन यहाँ मौजूद थीं। तो हम इनसे जानते हैं ज़रा ये जब हमला हुआ तो क्या इसकी नौयत थी और क्या मामला हुआ। याकूब भाई ज़रा बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम खाना खा रहे थे फायर आ गया। जब फायर आया तो हमें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, तो अंदर ही बंद हो गए। फिर उसी ये फायर किस रात की बात है? ये 10 तारीख की बात, 10 मई की, पाकिस्तान के हमले से पहले की बात है, पहले की बात, उस रात की। हाँ उस रात की। फिर शदीद उन्होंने आंधी धुंध फायर कर दी, हमें मौका ही नहीं मिला बाहर निकलने का। ठीक है। तो फिर हम भागे, उधर चले गए किसी के घर में, तो इधर आग लग गई। आग से ये जल के खाक हो गई। सही। तो उस वक्त बच्चे भी घर में मौजूद थे जिस बच्चे भी वक्त घर- फायरिंग हुई, खवातीन भी थी? खवातीन भी थी, बच्चे भी थे घर में। बस आप उस वक्त कहाँ पे थे? इधर ही थे आप इधर ही थे? जी। सही। और ये कितने मंजिला घर था? ये 4 मंजिला घर। ये 4 मंजिला घर था। इसको जरा थोड़ा सा अगर हम आगे करके दिखा सकें तो मुकम्मल तौर पे ये जो जस्ती चादरें नजर आ रही हैं इसकी छतें बनी हुई थी, छतें बनी हुई थी, और बाकी ये मिट्टी सीमेंट का बना घर था। जी सीमेंट और ईंटों से बना घर। जी। और इस आपके गांव के अंदर और भी इसके अलावा भी कोई घर किसी को नुकसान पहुंचा या हाँ दबाव और में? घर भी है जिनकी छत पे गोले गिरे हैं। छत पे वो गोले? हाँ वो तबाही हुए, वो छतें
तबाह हो गई हैं। तो कहे हमारा घर तबाह हो गया, आपका घर जल तबाह के हो खाक हो गया बिल्कुल। गया, खाक हो गया। तो इस वक्त इंशाल्लाह हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने मेडिकल कैंप किया लीपा के अंदर बहुत बड़ी तादाद में। उधर जो बंकरों में रहने की वजह से, अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बंकरों में रहने की वजह से 3-3 दिन खवातीन एक बंकर में रहीं, जिसकी वजह से उन्हें अमोनिया नमूनिया की शिकायत होगी और इसी तरह बाकी बीमारियां थी। तो बड़ी तादाद में हमने जब तहसील हेडक्वार्टर में लीपा के कैंप लगाया तो वहाँ भी मरीज मौजूद थे। और एक नहीं, जैसे याकूब भाई बता रहे हैं, एक नहीं कितने ही गोले ऐसे हैं जो इंडिया के, हमने खुद अभी वो तस्वीर ये भाइयों ने बनाई हैं, वीडियोस मौजूद हैं, जो गिर के जो राफेल तो जो फेल हुआ ही हुआ है, इनके कितने ही मिसाइल और कितने ही गोले भी हमने देखे कि जो फ्यूज होके गिर पड़े और वो मंजिल को ना पहुंच सके। अल्लाह ताला इस दुश्मन को गारत करे जो हमारे बच्चों पे हमले करता है, जो हमारी खवातीन पे हमले करता है, जो हमारी सिविलियन आबादी पे हमले करता है। और सलाम है इन लोगों के हौसलों को जो ये सब कुछ होने के बावजूद आज भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? अफवाज पाकिस्तान से रिश्ता क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला के फजल करम के साथ हम लिपा वैली से निकल चुके हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वेलफेयर के काम भी सारे निपटा लिए हुए हैं। हमने वहाँ पर मेडिकल कैंप किया, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की, उन घरों का विज़िट किया जहाँ पर इंडियन आर्मी ने बमबारी की थी और वो घर तबाह हुए। उन लोगों की दिलजोई की, उनको कुछ नकद, हमने कुछ कैश उनको दिया ताकि वो अपना सिस्टम थोड़ा सा रन कर सकें, और उनमें राशन डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि फिल वक्त जो उनके हालात हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि वो बेचारे खाने पीने से, इवन के उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जब घर चला तो उसमें एक भी कपड़े भी पहनने को नहीं मिले, जो बस जो कपड़े जिस्म पर पहने हुए हैं यही कपड़े हमारे पास हैं, इसके अलावा कोई कपड़े नहीं हैं। तो उनको हमने राशन दिया ताकि वो एक मोटा दिलजोई हो जाए और कुछ हद तक वो कुछ दिन अपना खाने पकाने की टेंशन से आज़ाद होकर घर के अंदर काबू पका सकें, तो उसके बाद अपना सिस्टम को थोड़ा सा रन कर सकें। तो ये सारे प्रोजेक्ट करके निकले। इसी तरीके से एक घर हमने विजिट किया, बेशुमार घर विजिट किया, उनमें से एक घर ये भी था, 4 मंजिला घर था, 4 भाई इकट्ठे रहते थे, टोटल 30 बच्चे थे उनके सारे मिला के। तो उस घर के ऊपर रात के तारीकी के अंदर जब इंडियन आर्मी ने बमबारी की तो उस टाइम उनके घर के ऊपर एक आकर मटर गिरा, जिसकी वजह से वो घर चलना शुरू हो गया। लकड़ी के घर होते हैं कश्मीर इस तरह के इलाकों के अंदर ना, लकड़ी के घर सारे बने होते हैं, बस उनकी छतें जो सी हैं वो सीमेंट की होती हैं, बाकी घर सारा लकड़ी का ही होता है। तो वो घर सारा के सारा जल गया, जल के राख हो गया और ढेर पड़ा हुआ था वहाँ पर लकड़ी के बड़े बड़े बालों का, और जो टीन की छतें थी वो टूटी पड़ी हुई थी, और बेचारा रो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि उसको किस तरीके से दिलासा दें, हमारे पास अल्फाज नहीं थे, अल्लाह की कसम। तो बहरहाल वो एक सैडनेस का माहौल भी था, परेशानी का आलम भी था, और ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह किए। अब वहाँ पर जो हमने चीज़ें महसूस की, जो करने वाले काम हैं, सबसे पहली चीज़ ये उन घरों की रिकन्स्ट्रक्शन है, दोबारा से वो घर तामीर किए जाए। ये एक बड़ा ख़र्चा है, और एक घर की तामीर के लिए तकरीबन कोई 10-12 लाख रुपए वहाँ के लिए रिक्वायर्ड हैं। ताकि वो घर जो तामीर करना है, ये भी घर बहुत बड़ा तामीर नहीं होगा, ये भी बस थोड़ा सा एक आध कमरा, एक किचन, एक बाथ इस तरीके से बना दिया जाएगा, और साथ में कुछ फर्नीचर और कुछ कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये इस तरीके से उनको लेकर दिया जाएगा। हमारा इरादा इंशाअल्लाह हम उनके घरों की तामीर करेंगे। और अभी राशन हमारे पास बहुत कम था, 50 राशन पैक्स ले गए थे, तो हमारा इरादा इंशाअल्लाह हम जो बाकी घर सारे तबाह हुए हम उनको भी रिकन्स्ट्रक्ट करें इंशाअल्लाह। तो इस सब के लिए भी आपकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जब तक घर नहीं उनको बना के दे सकते तब तक उनके लिए कुछ शेल्टर बना के दिया जाए। वो शेल्टर के लिए हमें कुछ टेंट्स वगैरह भी चाहिए होंगे, और एमरजेंसी शेल्टर बाकायदा मार्केट से अवेलेबल होते हैं, वो भी चाहिए होंगे, और इसी तरीके से बाकी सामान भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी हमारे साथ इस कार्य खैर के अंदर जुड़े रहें। मैं अभी इस टाइम गलबन कोहाला या फिर इसी तरीके कुछ जगह है ये, तो वापसी आ रहे थे तो रुके थे ज़रा स्टे के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा,
ये बहुत खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पर बैठो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बस बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है किसी नए टूर में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।